नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आओ संस्कृत पढ़े में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10वां पाठ, जिसका शीर्षक है छात्र पत्रम लिखति। इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। द्वितीय विभक्ति सब्जेक्ट में नहीं है, ऑब्जेक्ट में लगी है, यानी कर्म में। द्वितीय विभक्ति में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। जैसे हमने बताया था पहले अपने चार्ट में, देखिए कि द्वितीय विभक्ति में रूप चला है रामम, रामौ, रामा। ये सब्जेक्ट है, लेकिन प्रधानता होती है कर्म की। तो कर्म कारक है और इसका चिन्ह को है। देखिए, तो इसको हम अच्छी तरह से और अपने इस पाठ में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। छात्र किम लिखति। छात्र किम का अर्थ है क्या, लिखत में लिखता है। छात्र क्या लिखता है? छात्र पत्रम लिखति। छात्र पत्र लिखता है। छात्र क्या लिखता है? छात्र पत्र लिखता है। आप यहाँ पर समझिए, जो लिखने वाली क्रिया है इसका फल किस पे पड़ रहा है? छात्र पर या पत्र पर? पत्र पर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम पत्र हटा दे रहे हैं तो छात्र लिखता है, इसका क्या होगा अर्थ? छात्र लिखता है। इससे आपको क्या स्पष्ट हो रहा है? लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है हमें थोड़ा ही पता चल रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब पत्र हमने लगा दिया, पत्र यानी कर्म है, ऑब्जेक्ट है। जब पत्र हमने लगा दिया तो एक हमारा क्लियर हो गया कि छात्र पत्रम लिखति। छात्र क्या लिख रहा है? छात्र पत्र लिख रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया जो हमारी लिखती है इसका फल पड़ रहा है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तो लिखने की क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? पत्र पे। तो पत्र में कर्म कारक है। कर्म कारक का अर्थ है द्वितीय विभक्ति। तो पत्रम में द्वितीय विभक्ति लगी है। पत्रम पत्रे पत्राड़ी इसका रूप चलता है। पत्रम पत्रे पत्राड़ी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? दूसरा देखिए, बालिका किम खादती। बालिका मतलब लड़की, किम का अर्थ है क्या, खादती मतलब खाती है। लड़की क्या खाती है? जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी प्रश्न पूछेंगे, तब हमें उत्तर जब मिलेगा उसमें स्पष्ट होगा कि इसमें कर्ता की प्रधानता है या फिर कर्म की प्रधानता है। तो लड़की कर्ता तो यहाँ पर दिया है सब्जेक्ट, बालिका किम खादती। बालिका क्या खाती है? लड़की क्या खाती है? बालिका फलम खादती। लड़की क्या खाती है? लड़की फल खाती है। तो खाने की क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? फल पे। फल के बिना बस क्या है? बालिका खादती, लड़की खाती है। कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं बालिका फलम खादती, लड़की फल खाती है, हमारा सेंटेंस क्लियर हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए, अम्बा किम करोती। अम्बा का अर्थ है माँ। अम्बा का अर्थ है माँ। किम क्या, करोती का अर्थ है करती है। अम्बा क्या करती है? अम्बा भोजनम पचती। अम्बा यानी माँ, भोजनम खाना, पचती मतलब पकाती है या फिर बनाती है। अम्मा भोजन बनाती है, भोजन पकाती है। समझ में आ रहा है? इसमें क्या है? पचती जो है क्रिया है, वर्ब है। वर्ब का प्रभाव भोजन पड़ रहा है। अम्बा क्या कर रही है स्पष्ट नहीं होता है, तो अम्बा भोजन पका रही है, यानी मेन काम क्या है? भोजन पकाना है। इसलिए भोजनम जो है वे द्वितीय विभक्ति में है, एक कर्म कारक है। फिर यहाँ पे देखिए, बालकः किम वदति। बालकः किम वदति सः श्लोकम वदति। बालक लड़का, किम क्या, वदति माने बोल रहा है या कह रहा है। लड़का क्या बोल रहा है या लड़का क्या बोलता है। सह श्लोकम वदति। सह कौन सा? बालक के लिए प्रयोग किया गया है प्रोनाउन, सर्वनाम शब्द जो है सह श्लोकम वदति, वह श्लोक बोल रहा है, श्लोक बोलता है। यहाँ पे देखिए, बालकौ किम खादतः। यहाँ पे बालकों में भी कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति द्विवचन। बालकः फिर बालकौ, द्विवचन है, दो बालक हैं। बालकौ किम खादतः। तो देखिए, खादती के बाद खादतः द्विवचन में, इसके साथ क्रिया भी द्विवचन की लगी हुई है। दोनों लड़के क्या खाते हैं? दो लड़के क्या खाते हैं? यहाँ पर देखिए, बालकौ मोदकम खादतः। दो लड़के जो हैं वो मोदक खाते हैं, मोदक खा रहे हैं। मोदक का अर्थ क्या है? लड्डू। दो लड़के लड्डू खाते हैं। बालिका किम कुर्वन्ति।
बालिका शिक्षिकां नमन्ति। यहाँ पर देखिए बालिका, ये हमारा बहुवचन का शब्द है। बालिका का रूप है बहुवचन में बालिका, बालिके, बालिका। बालिका मतलब 3 लड़कियां हैं, बहुत सी लड़कियां हैं तो लड़कियां। किम का अर्थ है क्या, कुर्वन्ति का अर्थ है करती हैं। लड़कियां क्या करती हैं या क्या कर रही हैं। यहाँ पे है लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां शिक्षिकां नमन्ति। जो लड़कियां हैं वो अपने अध्यापिका को, अपने टीचर को नमस्कार करती हैं। बालिका है बहुवचन में हमारा, इसके साथ बहुवचन की क्रिया भी लगी है। देखिए कुर्वन्ति, बालिका यहाँ पर बहुवचन है, इसके साथ हमारी क्रिया लगी है नमति, नमतः, नमन्ति। जैसे पठ का रूप चलता है पठति, पठतः, पठन्ति, वैसे सभी रूप चलते हैं नमन्ति। तो जब बहुवचन में बालिका लड़कियां हैं तो उसके साथ क्रिया भी बहुवचन में लगी है। शिक्षिकाम, शिक्षिका में क्या है, कर्म है, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है शिक्षिकाम। बालकः किम पश्यति, लड़का, किम का अर्थ है क्या, पश्यति का अर्थ है देखता है। लड़का क्या देखता है। बालकः चित्रम पश्यति, लड़का चित्र देखता है। लड़का क्या देखता है, जब क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं लड़का क्या देखता है तो समझ में आ रहा है, तो लड़का चित्र देखता है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, चित्र है। चित्रम जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो कर्म की प्रधानता इससे समझ में आ रही है कि इसके बिना ये सेंटेंस हमारा अधूरा लग रहा है। बालक देखता है, तो आप सोचेंगे बालक क्या देखता है। तो जब आप बता दे रहे हैं बालक का चित्रम पश्यति, लड़का चित्र देखता है, अर्थ क्लियर हो जा रहा है, हमें जवाब मिल जा रहा है, हम संतुष्ट हो जा रहे हैं कि लड़का चित्र देखता है। अब यहाँ पर देखिए बालकः पुस्तकं पठति, लड़का पुस्तक पढ़ता है। अम्बा तम पाठयति, अम्बा का क्या अर्थ है, हाँ माँ, माँ तम मतलब उसे, किसे, बालक को। अम्बा उसे पाठयति, पाठयति मतलब होता है पढ़ाना, पठति मतलब पढ़ना होता है और पाठयति पढ़ाना। अम्बा उसे पढ़ाती है, बालक पुस्तक पढ़ता है, अम्बा उसे पढ़ाती है। अम्बा पुस्तकम पाठयति, अम्बा क्या कर रही है, अम्बा का अर्थ है माँ, माँ पुस्तक पढ़ा रही है। माँ क्या पढ़ाती है, माँ पुस्तक पढ़ाती है। आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए बालक पुस्तक पढ़ता है, अम्बा तम पाठयति, माँ उसे, तम का अर्थ है उसे, माँ उसे पढ़ाती है। अम्बा पुस्तकम पाठयति, माँ पुस्तक पढ़ाती है। आगे समझ में आप लोगों को कि इसमें जो जब भी हम जहाँ पे कर्म कारक रहेगा वहाँ पे क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए वह कर्म कारक है। तो इसमें जो पुस्तक है, इसमें चित्र है, इसमें श्लोक है, इसमें मोदक है, भोजन है, फल है, पत्र है, ये सब क्या है, हमारे कर्म है। और इसमें द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए द्वितीय विभक्ति का चिन्ह जो है कारक में, कर्म कारक उसका चिन्ह को होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, अम्बा पुस्तकम पाठयति, अम्बा पुस्तक को पढ़ाती है। चित्र को देखता है, बालक चित्र को देखता है। सह श्लोकम वदति, वह श्लोक को बोलता है। लेकिन ये सब जो चिन्ह होते हैं छिपे हुए होते हैं, इनको हम समझते हैं, इनको सीधे सीधे लिखते नहीं हैं, समझने के लिए सब रहते हैं, इस चिन्ह छिपे हुए रहते हैं। हमें आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से हमारा पढ़ाई वाला लेसन समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।